नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आज बेहद संजीदा विषय पर हम बातचीत करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं और अनिरुद्धाचार्य जी का बयान हो या फिर साध्वी रितंभरा जी का बयान हो, इस पर बातचीत करने के लिए हम तमाम युवा विद्यार्थियों के पास आए हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने अनिरुद्धाचार्य जी का बयान जो है वो सुना है? कैसा बयान है, कैसे देखती हैं आप? हाँ, मैंने सुना है जो उन्होंने वैश्याओं को लेकर कहा कि वैश्या होने के बावजूद वो सुनना अपने बारे में अच्छा चाहती हैं, और ये बयान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अनिरुद्धाचार्य पहली बार नहीं ऐसे बयान के वजह से घेरे में आए हैं। उनके बहुत सारे बयान स्त्रियों को लेकर हमेशा विरोध में ही रहे हैं, और एक वैश्या क्यों बन रही है, उसके पीछे उसकी क्या समस्याएं हैं, ये कोई नहीं देखना चाहता है। और दूसरी बात ये है कि ये बोल देना कि वैश्या है तो उसे गंदी नज़र से या गंदे शब्दों से ही उसके बारे में बात की जाए, ये सरासर गलत है, और मैं उनके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ उसके इस बयान से। अच्छा, साध्वी रितंभरा जी का जो बयान है सोशल मीडिया को लेकर या सोशल मीडिया पर चल रही नग्नता को लेकर के, जो उनकी बात उन्होंने कही है कि अच्छे कपड़े नहीं लोग पहन रहे हैं, भद्दे तरीके के डांस कर रहे हैं, या इस पर बहुत सारी बातें, अभी OTT ऐप्स भी 25 बंद हुए हैं, तमाम लोग जेल भी भेजे जा रहे हैं या पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। सोशल मीडिया पर फैली जो नग्नता है उसको लेकर के साध्वी रितंभरा जी का जो बयान है उसको कैसे देखती हैं आप? वो तो अपने आप में सही ही है, मुझे जहाँ तक लगता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे नग्नता फैलाना अपने आप में सही बात नहीं है। उससे बहुत सारे बच्चे भी प्रभावित हैं, क्योंकि आजकल हर छोटे से लेके बड़े तक बच्चों के हाथ में फ़ोन है, और पैदा होते ही आप कहिए कि बच्चों को फ़ोन थमा दिया जाता है, तो उससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तो मेरी समझ से ये तो सही है उनका। ऑस्ट्रेलिया में और कई ऐसे देश हैं जहां पर 16 वर्ष के बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने पर भी पाबंदी हो गई है। वहां 16 वर्ष तक के बच्चे जो है अब सोशल मीडिया नहीं यूज़ करेंगे एक्सेप्ट यूट्यूब। लेकिन इस तरह की जो सोशल मीडिया पर जो बहस चलती है और जो नग्नता परोसी जा रही है, उसको लेकर के आप लोग कैसा सोचते हैं? मेरा मानना है कि जो नग्नता या फिर जिस तरीके से लोग ओपन अप हो के वीडियो बना रहे हैं एक रील के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में, उसकी वजह से एक तो पहले ही लोगों की मानसिकता जो है वो निचले स्तर पे आती जा रही है, और जिस हिसाब से वो रील्स में, वीडियोस में देख रहे हैं कि सब पूरी तरीके से हर चीज़ ओपन है, तो उनके दिमाग में एक अपराधी प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। जब वो देखते हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका एक सपोर्ट मिलता है लोगों को अपराध करने के लिए। जैसे रेप, छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, तो ये अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए भी कहीं ना कहीं दोषी होती है इस तरीके के वीडियोस को आना। इस पर रोक लगाना सही बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक स्त्री का गहना होता है, कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, आपको जीने की स्वतंत्रता है, पर इस तरीके से खुले में प्रदर्शन करना ये गलत है। इनके बयान से मुझे लगता है कि ये सही बयान है कि इस तरीके से वीडियो बनाना, कपड़ों को खोल कर दिखाना, ये सब बहुत ही गलत है। मतलब साध्वी रितंभरा जी के बयान से आप लोग सहमत हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान है उसको लेकर के आपत्ति है आप लोगों को? क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। इधर भी आप लोग बैठे हुए हैं। नहीं, क्योंकि आप ही लोगों के बारे में बात हो रही है, आप बताइए अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को कैसे देखती हैं आप? हमें सुना ही नहीं ना ये चीज़ें, अभी तक सुना ही नहीं मैंने बयान। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से साध्वी रितंभरा जी का जो बयान है कि सोशल मीडिया पर जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ प्रदर्शन के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, और लगातार इस तरह के वीडियोस लोग डाल रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को देखना चाहिए, इसको मॉनिटर करना चाहिए, और 25 OTT ऐप्स जो नग्नता फैला रहे थे उनको सरकार ने बंद भी कर दिया है। तो साध्वी रितंभरा जी के इस बयान को कैसे देखती हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो भी बयान उन्होंने दिया होगा, एक्चुअली मैंने सुना नहीं है अभी तक, लेकिन इस तरीके के जो ऐप्स हैं जो समाज में इस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है एक बेरोज़गार इंडिया आगे बनेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसा तो यूट्यूब या कोई भी चैनल है वो देता है, मोनेटाइज करता है, उनको पैसा भी देता है, लेकिन ये एक तरीके की ऐसी बेरोज़गारी है जो आगे चल के हमारे किसी काम नहीं आने वाली। तो एक तरीके से इस तरीके जो नया समाज बन रहा है, जिस तरीके से वैल्यूज़ कम हो रही हैं लोगों के अंदर, और सोशलाइजेशन जैसे चीज़ें जो हैं वो नहीं डेवलप हो रही हैं बच्चों के अंदर, जो भी बच्चे सीखते हैं उनसे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हैं और उनको बंद होना ही चाहिए। अच्छा, मतलब एक तरह से आप रितंभरा जी के बयान पर आप सहमति दर्ज कर रही हैं, मुझे लगता है जो आप कह रही हैं बात
कि सोशल मीडिया पर या इस तरह की चीज़ों पर नग्नता नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं अगर ऑनलाइन या खुलेआम अगर बच्चों को परोसी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है वो उस तरीके की विकृतियाँ उनके दिमाग में आएंगी और वो एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। और अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान है कि वेश्या को वेश्या नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, इस बयान को आप कैसे देखती हैं? क्या वो सही और अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे? नहीं, वैश्या को वैश्या, अब चूँकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही होगी और क्या उसके पीछे आधार रहा होगा। वैश्या को अब कोई प्रोफेशन है एक पर्टिकुलर, तो अब वो किस उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या मजबूरियां हैं उनकी, और वो किस तरीके। उन्होंने प्रोफेशन को लेकर के नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पर या इस तरह की चीज़ें या जो लोग नग्नता परोस रहे हैं, अगर कोई वेश्या है तो उसको वेश्या ही कहा जाएगा, उसको हम सती सावित्री नहीं कहेंगे। अगर वो सती सावित्री होंगी तो हम सती सावित्री उनको कहेंगे, लेकिन जो जैसा है हम वैसा कहेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। हाँ बिल्कुल, तो ये सही भी है, और एक तरीके से जो जैसा है जिस तरीके का कर्म कर रहा है या उस तरीके से, तो उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारे वक्तव्य। अब उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा होगा और मैं पता नहीं हम आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने सुना नहीं तो मैं अभी आप कुछ बोल रही थी हल्का सा, उन्होंने कहा कि हमने सुना, चूंकि हमारी आंखें चारों तरफ है। आप कुछ कहना ज़रूर चाह रही थी लेकिन शायद कैमरा है इसलिए नहीं कह रही हैं। नहीं, मैंने सुना नहीं ना न्यूज़, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। अगर मैंने सुना होता तो मैं अपने व्यूज़ दे पाती उसमें। अनिरुद्धाचार्य जी का बयान जैसे अब हम आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली वो वर्ड्स हम बता रहे हैं, जो भी हमने बताया आपके सामने, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या सधे हुए अच्छे शब्द प्रयोग कर सकते थे अनिरुद्धाचार्य? हाँ, एक अच्छे शब्द तो यूज़ कर ही सकता है इंसान, अगर वो अच्छा सोसाइटी के लिए अच्छा सोचता होगा तो। एक चीज़ है ये है कि वो एक मतलब ऐसे प्रतिष्ठित उस पे हैं, पोजीशन पे हैं, तो उनको शब्दों का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। किसी के बारे में भी आप बोलें तो थोड़ा सा डेलिकेट शब्दों का यूज़ करें तो वो चीज़ उतनी बुरी नहीं लगती। ये चलिए देखिए दर्शकों, ये हमारी कोशिश है कि हम बहुत जेन्युइन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझें, और इसीलिए हम यहाँ टहल भी रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में। तमाम लोग हो सकता है कि वो कैमरा देखकर बचे भी, वो ना भी बोलना चाहें, हम वो भी दिखाना चाहते हैं। और जिस तरह की चौपाल हम करते हैं उस तरह की चौपाल जो है कई बार आपको लगता है कि बिल्कुल एकदम सामान्य बातें होती हैं। बेटा आप ये बताएं कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बयान दिया है और साध्वी ऋतंभरा जी ने जो बयान दिया है, खासकर अनिरुद्धाचार्य के बयान को आप कैसे देखती हैं? सर ठीक ही है, सारे बयान लोगों के, अब अपनी लाइफ में हम क्या फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। बस ये कहना चाहूँगी। साध्वी ऋतंभरा जी ने जो सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस तरह के वस्त्र पहन रहे हैं जो आपत्तिजनक हैं या जो नग्नता परोस रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा है और कार्रवाई करने की बात सरकार से मांग की है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जो हो रही हैं या जो चल रही हैं उसको आप कैसे देखती हैं? इसको नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा भारत जो है वो संस्कृति के लिए जाना जाता है, सभ्यता के लिए जाना जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब होने से हम कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को हम गलत डायरेक्शंस दे रहे हैं, सही डायरेक्शंस नहीं दे रहे हैं। स्त्री को माना गया है कि वो सभ्यता में दिखे तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। सभ्यता होना ज़रूरी है और जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, यही मेरा कहना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि जैसा देश है वैसा भेष होना चाहिए। नमस्ते, कैसी हैं आप लोग? ये बताएं कि अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान उन्होंने दिया है महिलाओं को लेकर के, उसको आप कैसे देखती हैं? उन्होंने जो कहा है कि वेश्या को वेश्या ही कहा जाएगा, अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनेगी, उस तरह का व्यवहार करेगी, सती सावित्री जैसा व्यवहार करेगी, तभी हम उसको बेहतर कहेंगे। उनके इस बयान को कैसे आप देखती हैं? सर ये उनका पर्सनल व्यू है, अब उसमें हम ऐसे बयान तो एक ऐसी उस पर आने के बाद नहीं देना चाहिए। अब महिलाओं को भी उसी तरह इज्जत मिलनी चाहिए जैसे पुरुष देते हैं, तो अगर मेंटालिटी ऐसी रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उस तरह से कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, उनको सब फॉलो भी करते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ तो हमारे फेवर में भी चीज़ें वो बोले ना। इस तरह से अगर वो बोलेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता, बहुत सारी वुमेन्स को हर्ट भी होगा
अच्छा, साध्वी रितंभरा जी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर या थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए लोग नग्नता या बहुत भद्दे कपड़े पहनकर डांस करते हैं, या बहुत सोशल मीडिया पर जो रील्स बनाते हैं लोग, वो कई बार एकदम नग्नता की सीमा पार कर जाते हैं, जो ठीक नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, और इसलिए वो चाहती हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई भी करे। उसको कैसे देखती हैं? अब सर उसका तो मैंने आपको क्या लगता है जो सोशल मीडिया है, चाहे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर लोग थोड़े से व्यूज़ के लिए जो है इस तरह का भद्दा डांस या भद्दा कपड़ा भी पहनते हैं, आपको दिखाई देता है? जी बिल्कुल दिखाई देता है। अब जो इंडस्ट्री की डिमांड होती है वो उस हिसाब से करते हैं। वैसा नहीं है कि कोई भी जो है महिला होगी वो जानबूझ के इस तरह करेगी। अब जो डिमांड में चल रहा है वो कर रहे हैं। कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए किसी चीज़ को लेके। हम देख रहे हैं तभी तो हो रहा है ना, वो हम देखना बंद कर दे तो नहीं होगा वो। ठीक बात है। हर प्लेटफॉर्म को एक रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म को एक रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए कि यहाँ तक ये चीज़ सीमित है, बस उतना ही करे। बाकी फ्रीडम तो इंडियन गवर्नमेंट फ्रीडम तो हर चीज़ के लिए देती है, लेकिन उसका कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो, इस चीज़ का आपको रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए। मतलब लेकिन जैसे जो छोटे बच्चे हैं या जो और लोग हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। बिल्कुल, लेकिन सर यही है कि आप रिस्ट्रिक्शन रखोगे, आप तभी आप जो छोटे बच्चे हैं उनको कम प्रभावित कर सकोगे। तो क्या लगता है कि मतलब सरकार को इस पे रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल रखनी चाहिए, गवर्नमेंट को ही रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से साध्वी रितंभरा जी के बयान से सहमति जता रही हैं? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी व्यू दे रही हूँ बस आपको अपनी बातों पे। मैं अभी किसी से एग्री नहीं कर रही हूँ पूरी तरह से। अच्छा, ठीक है बस। तो देखिए ये लखनऊ विश्वविद्यालय में ये जो लोग हैं, जो खासकर हमने महिलाओं से ही बातचीत की, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अनिरुद्धाचार्य जी के बयान से महिलाएं नाराज हैं, क्योंकि वो बेहतर शब्दों का प्रयोग कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, ऐसा तमाम लड़कियों का, गर्ल्स का कहना है। वहीं साध्वी रितंभरा जी का जो बयान है उससे कहीं ना कहीं महिलाएं सहमत भी नज़र आ रही हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो रील्स या थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं वह कभी कभी सीमाएं पार कर जाती हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।